हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ लारावेल बिगिनर ट्यूटोरियल। तो इस वीडियो में हम लारावेल के अंदर फॉर्म सबमिशन के बारे में देखने वाले हैं कि फॉर्म सबमिशन कैसे की जाती है। तो फॉर्म सबमिशन के लिए तो आपको फॉर्म बनाने का तो आइडिया होगा, आपने HTML में काम किया होगा। तो इसमें ये जो मेन चीज़ें समझने वाली हैं वो ये है कि हमें कैसे कंट्रोलर के ऊपर जाकर डेटा को कैच करना है और उसको हैंडल करना है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल होने वाली है वो है CSRF टोकन, जिसके बगैर आप सबमिशन नहीं कर सकते। और सेकेंडली हम ये करेंगे कि हम उसके अंदर फॉर्म के अंदर यूज़र का एक डेटा सबमिट करेंगे, जैसे कि नेम, ईमेल और पासवर्ड होता है। तो एक जनरल पर्पज़ आपको एक बताने के लिए, समझाने के लिए कि फॉर्म सबमिशन कैसे चलती है लारावेल के अंदर, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक राउट बना लेते हैं। एक कंट्रोलर में जो है ना, वो एक यूज़र का तो हमारा खैर बना हुआ भी है। तो हम एक रजिस्ट्रेशन के नाम से इनको फ़िलहाल के लिए जो है ना, फॉर द टाइम बीइंग हम इनको रहने देते हैं। एक नया बनाते हैं ताकि आपको पिछला काम भी रिवाइज हो सके। तो हमें क्या करना होगा, हमें सिंपली जो है अपना एक कंट्रोलर बनाना होगा। PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर या रजिस्टर कंट्रोलर, आपको जैसे जैसे आपको बेहतर लगता है, मतलब कि आपको याद रहता है। रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर, हम एक सिंपल कंट्रोलर बना लेंगे जिसको इस्तेमाल करेंगे। और इसमें हमें क्या करना होगा, web.php में हमें आकर इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके क्लियर। तो हम एक गेट राउट बनाएंगे जहाँ पे हम करेंगे जी के क्रिएट यूज़र। ये मैं URL जो ऊपर आपका ब्राउज़र में आ रहा होता है वो पहले क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद ये क्या, कौन सा कंट्रोलर यूज़ करेगा, रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर का इंडेक्स मेथड फॉर एग्जांपल। अभी हम प्रॉपर उस तरह के प्रोजेक्ट तो नहीं बना रहे, इसलिए हम नॉर्मली वर्क कर रहे हैं। सिर्फ आपको समझाना मकसद है, लेकिन जब आगे प्रोजेक्ट करेंगे तो फिर इंशाल्लाह प्रॉपर जो है आपको जो है चीज़ों का प्रॉपर कंट्रोलर बना के कैसे मैनेज करना है मेथड्स को, वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं जी रजिस्टर न्यू यूज़र या न्यू कस्टमर, जो भी आपको बेहतर लगता है। तो इसमें इंडेक्स मेथड पे ये जाने वाला है। तो इंडेक्स मेथड में क्या करेंगे हम कि यहाँ पे मेथड एक बना लेंगे, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, ठीक है। तो इसके अंदर हम रिटर्न कर देंगे। आपको मैं यहाँ पे एक और भी चीज़ जो है वो दिखाता हूँ। वैसे फोल्डर स्ट्रक्चर का भी जो है ना, उसका आपको आइडिया एक दूंगा जो आपको पता होना चाहिए। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हम भी एक रजिस्टर की फ़ाइल बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे ऑथ के नाम से फ़ोल्डर बना लेंगे, तो जिसके अंदर जो है वो जो होगा। लेकिन उसको यूज़ एक्सेस करने के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ कि जी ऑथ के नाम से फ़ोल्डर है। ऑथ के अंदर हमारी रजिस्टर की फ़ाइल पड़ी है। तो आपने क्या करना है, इसको स्मॉल ही रखें, बेहतर है ऐसे। तो इसमें ऑथ के जो है ऑथ डॉट रजिस्टर, इस तरह आपने जाके वो फाइल एक्सेस करनी होती है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम यहाँ इस चीज़ को नहीं करेंगे क्योंकि हमें अभी बेसिक समझनी है। तो मैंने कहा आपको इसका ओवरव्यू एक दे दूँ कि ये कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर को यूज़ करके, फ़ोल्डर में डेटा रख के। तो रजिस्टर के नाम से एक फ़ाइल बना लेते हैं। यहाँ पर भी एक अबाउट की बनी हुई है, तो मैं Ctrl+Shift+S प्रेस करूँगा और यहाँ पर register.blade.php लिख लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे रजिस्ट्रेशन पेज, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास अभी तो है ब्राउज़र ऊपर URL में तो कुछ नहीं आ रहा। तो इसका URL यहाँ से कॉपी भी कर लेते हैं, ठीक है। रजिस्टर न्यू यूज़र के बाद हमें जो है नेविगेशन में आना पड़ेगा। नेविगेशन में आकर हमें क्या करना पड़ेगा कि ये फॉर एग्जाम्पल जो अबाउट अस था हमारा, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और राउट इसका चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम रजिस्टर लिख देंगे और इसको रिफ्रेश दोबारा कर लेंगे क्यों, ताकि HTML लोड हो सके। तो ये रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो ये देखें रजिस्ट्रेशन पेज आ गया। अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे फॉर्म बनाना है। तो फॉर्म बनाने के लिए हमें सबसे पहले बूटस्ट्रैप हमने आई थिंक इंपोर्ट की हुई है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको हम यहाँ पर पहले रखते हैं, इसको टेक्स्ट सेंटर कर देते हैं ताकि ये जो है ना सेंटर में आ जाए।
अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्म है हम उसको बना लेते हैं। तो ये एक रो बनाते हैं, कॉलम 12 ही कर लेते हैं, अभी है हम डिज़ाइनिंग के फोकस तो नहीं करेंगे ज़्यादा। तो फॉर्म ले लेते हैं यहाँ पे, और एक एक प्रॉपर जो इसका हक बनता है HTML में लिखने का, उसको उसी तरीके से लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल नेम कर लेंगे, तो नेम के बाद इनपुट ले लेंगे इसकी, ठीक है। फॉर्म कंट्रोल टेक्स्ट और नेम हम यहाँ पे नेम ही करते हैं, प्लेस होल्डर कर देते हैं इंटरव्यू और नेम, और एंड पे हम यहाँ पे रिक्वायर्ड की फील्ड ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हमें ईमेल चाहिए, तो लेबल ईमेल लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ईमेल टाइप कर देंगे, नेम भी ईमेल कर देंगे, और प्लेस होल्डर सॉरी इंटर योर ईमेल, ठीक है। और यहाँ पे हम रिक्वायर्ड कर देंगे इसको। तो लास्ट चीज़ हमारे पास रह गई है पासवर्ड। तो पासवर्ड के लिए भी हम यहाँ पे लेबल लगा लेते हैं। लेबल लगाने के बाद हमें इनपुट करनी पड़ेगी पासवर्ड टाइप, और नेम भी पासवर्ड कर देते हैं। ये मैं सिंपल इसीलिए डिस्क्रिप्टिव वे में कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ भी आए, और बेहतर यही होता है कि आप ऐसे ही काम करें ताकि आपको आसानी से कर सकें। यहाँ पे हम बटन बना लेंगे जी एक, और यहाँ पे सबमिट लिख देंगे। तो यहाँ पे चेक करते हैं, इसकी टाइप आप सबमिट कर दें ना करें तब भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ज़रूरी है कर लें। तो मार्जिन बॉटम हम यहाँ पे 3 कर देते हैं जी। बूटस्ट्रैप के बारे में अगर आपको नॉलेज सही नहीं है तो मैं उसके बारे में भी एक सीरीज़ बना दूँगा नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में के बाद, मतलब। तो मुझे भी रिक्वेस्ट आ रही है कुछ लोगों की कि आप कुछ टॉपिक के बारे में, लेकिन असल में अभी हमें जो है ना एक पैटर्न से चल रहे हैं, एक प्रॉपर वो अपना जो टाइम रखा हुआ है यूट्यूबिंग के लिए, उसके मुताबिक जो है हमें जो है जो टाइम होता है हमारा, उसमें हम प्रॉपर एक टाइम पे एक चीज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आगे आपकी रिक्वेस्ट आई हुई हैं कमेंट्स में, उनके ऊपर भी बात करेंगे, उनके ऊपर भी प्रॉपर सीरीज़ बनाएंगे, तो ताकि आपको फ़ायदा हो सके। हमारा यही मोटो है कि आपको फ़ायदा हो, आपको लर्निंग आप सीख सकें, काफ़ी कुछ हमसे जितना हो, जो भी हम नॉलेज आपको दे सकते हैं आप उससे सीख सकें, आपको फ़ायदा हो सके। तो वो कुछ आगे कुछ इस सीरीज़ के बाद मैं कोशिश करूँगा कि जो है वो बना सकूँ आपके लिए। जो एक कुछ दो लड़कों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने जो है मुझे कांटेक्ट किया, कमेंट्स में रिक्वेस्ट की थी, तो वो कोशिश करूँगा मैं आगे जो है उनके बारे में भी सीरीज़ बनाऊँ। उनको मैंने कमेंट तो किया था, लेकिन ये कि मैंने कहा आपको बोल कर बता दूँ वीडियो के दौरान भी। तो ये हमारे पास जी फॉर्म बन चुका है। तो एक्शन खाली है अभी हमारे पास, यहाँ पे मेथड एक होना चाहिए, वो मेथड भी हम पोस्ट मेथड के थ्रू करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इधर हम जो है CSRF टोकन जो है वो लिखेंगे। लेकिन CSRF टोकन होता क्या है? CSRF टोकन बेसिकली क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी टोकन होता है, जो कि आपकी जो रिक्वेस्ट बंदा भेज रहा होता है उसका रिकॉर्ड, इसको मतलब कि ट्रैक करना, उसकी ऑथेंटिकेशन करना, उसका देखना कि क्या वो ये वही बंदा है, तो उसको ये देख रहा होता है। ये लारावेल खुद ही हैंडल करता है सारी चीज़ें, हमें इसकी वरी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें इसको बताना पड़ता है। यहाँ पे मतलब कि मस्ट है, आपने यहाँ पे जो है CSRF लिखना होता है। CSRF शॉर्ट एंड वर्जन तो ये है जिसके थ्रू आप लिख सकते हैं। अगर अभी मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा। नेम जहाँ पे होगा, नेम के बाद जो है ये देखें, और ये क्या आ गया, ये देखिए नेम से पहले कोई इनपुट नहीं है, फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। और ये अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ, जो मैंने CSRF लिखा है तो ये देखें किधर गया, ये देखें, तो ये आपको हिडन एक टोकन नज़र आया होगा। ये बेसिकली एंटी फॉर्जरी टोकन होता है, ठीक है। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी कहते हैं इसको, CSRF। तो ये अपना यहाँ से इसके थ्रू काम करता रहता है, इसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये लारावेल का अपनी अपनी हेडेक है, वो खुद ही करता है, वो सिक्योरिटी वो प्रोवाइड करता है आपको। तो सबसे पहले हमें पोस्ट रिक्वेस्ट चाहिए, पोस्ट एक राउट चाहिए, तो हम यहाँ पे राउट एक लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कर देते हैं कि सबमिट यूज़र डेटा, फॉर एग्जांपल सबमिट यूज़र डेटा, इसको हम यहाँ बना लेते हैं। अब बना हुआ तो नहीं है, तो राउट बनाएंगे जी हम पोस्ट का राउट बनाकर हमने क्या करना है, हमें यहाँ पे करना है जी क्रिएट यूज़र सबमिट के नाम से हम बना लेते हैं।
ऐसे रजिस्टर होता है, लेकिन अभी हम समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हम रजिस्टर कर देते हैं। अब मैं ये डिफरेंट इसलिए रख रहा हूँ चीज़ें, यहाँ पे इंडेक्स की जगह इंडेक्स कर सकते थे या कुछ चेंज कर सकते थे, यूज़र इंडेक्स या क्रिएट यूज़र इंडेक्स, या अब यहाँ पे हम कर सकते थे रजिस्टर यहाँ पर रजिस्टर, लेकिन क्यों नहीं किया, ताकि आपको पता चल सके कि ये डिफरेंट चीज़ें हैं। अक्सर लोग इसको सेम भी यूज़ करते हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन ये कि इनका डिफरेंस ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो बेसिकली है ये आपके कंट्रोलर का मेथड का नाम है, और ये जो है ये आपके राउट को जो यूज़ करते हैं आप अपनी HTML में, जैसा कि आपने यहाँ पे नेविगेशन में किया है इस तरह, ये वो चीज़ है। तो इसलिए डिफरेंस रखना ज़रूरी है शुरू में, ताकि आपको चीज़ों को समझ आ सके। तो ये रजिस्टर जो हमने मेथड का नाम बनाया है, इसको हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेते हैं, और ऐसे फिर हमने अपना मेथड प्रॉपर बनाना होता है लेकिन इसके अंदर हमें एक डॉलर रिक्वेस्ट चाहिए। ये आपका सिंटैक्स है, मतलब कि आपको ज़रूरी होता है लिखना। यहाँ पे हम कर देते हैं स्ट्रिंग या रिसीव्ड करके चेक करते हैं, रिफ़्रेश कर लेते हैं अपने फॉर्म को, और यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल @मेलिनेटर। ये मेलिनेटर बेसिकली एक डिस्पोजेबल ईमेल है, उसकी ईमेल मैंने बनाई हुई है, आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे रिसीव्ड लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका फॉर्म पहुँच चुका है। लेकिन अगर आपने जो सबमिट किया हुआ डेटा है वो देखना है, तो वो कैसे देखेंगे? उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपने सिंपली प्रिंट कर सकते हैं। एक ज़रूरी चीज़ आपको बताऊँगा, वो आपने लाजमी देखनी है, वीडियो स्किप नहीं करना, आपको फ़ायदा है अपना। तो अगर मैं यहाँ से इस तरह करता हूँ, तो ये देखें आपको ये अरे ऐसे दे देगा। लेकिन एक और तरीका है इसके अंदर, जो लारावेल के अंदर डाई डंप का तरीका आता है, डी करके आप रिक्वेस्ट ऑल को डिस्प्ले करवा सकते हैं, तो वो भी आता है। ये बहुत ज़रूरी है था आपको बताना। ये देखें एक प्रॉपर फॉर्मेट में ये लारावेल का अपना जो है डाई डंप कहते हैं इसको, डी इसको यूज़ करके भी आप जो है अपना सारा डेटा थ्रो कर सकते हैं ब्राउज़र की स्क्रीन पे ऐसे, और ये आगे आपका कंट्रोलर लेकर नहीं जाएगा, बल्कि व्यू अगर आपका किया होगा तो उस पर नहीं जाएगा, यहीं पर रुकेगा। तो इस तरह बेसिकली आपने फॉर्म की सबमिशन करनी है लारावेल के अंदर, जिसके थ्रू आप आगे अगर फॉर एग्जांपल डेटा सबमिशन के बाद डेटाबेस के अंदर डेटा लेके जाना चाह रहे हैं, तो वो आपको हम जब आप कनेक्टिविटी अभी आगे करेंगे कुछ वीडियोस बाद, तो फिर आपको बेहतर समझ आएगी कि कैसे आप फॉर्म के डेटा को डेटाबेस के अंदर सबमिट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी, बहुत डिटेल्ड वीडियो बन गई है और लंबी भी होगी ये वीडियो, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, और मज़ीद लारावेल को एक्सप्लोर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं।